यूपी के पावरफुल ब्राह्मण मंत्रियों की उल्टी गिनती शुरू। तेजहीन हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और AK शर्मा। सीएम योगी ने मार दिया चरखा दाव। बीजेपी में लखनऊ से दिल्ली तक मचा बवाल। कार्यक्रम के प्रायोजक है माई इंडी फ्यूज दे रहा है पेट्रोल पंप, डीजल पंप और CNG पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-313-9115 पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की गिनती सबसे ताकतवर मंत्रियों में होती है। लेकिन सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, PWD मंत्री जितिन प्रसाद और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की अपने ही मंत्रालय में नहीं चल रही। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने तो ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर चिट्ठी भी लिख मारी है। वहीं जितिन प्रसाद और AK शर्मा का गुस्सा अंदर ही भरा है, जो किसी भी वक्त ज्वालामुखी बनकर फूट सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिस तरीके से एक्टिव थे, ऐसा लग रहा था जैसे पाठक जी ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। लेकिन बेचारे पाठक जी अस्पताल जाकर छापेमारी करते रहे। लेकिन इसी दौरान पाठक जी के बढ़ते कद और ओहदे को कम करने की साजिश शुरू हो गई, जिसका खुलासा तब हुआ जब ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आई। बताया जाता है कि नौकरशाहों ने पाठक जी को ऐसा झटका दिया कि डिप्टी सीएम को अपने ही विभाग में जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में मंत्री ब्रजेश पाठक की पीठ के पीछे तबादला नीति को ताक पर रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं या फिर रिटायर हो चुके हैं, उनका ट्रांसफर किया गया था। बहरहाल डिप्टी सीएम की चिट्ठी पर कुछ खास नहीं हुआ, अभी जांच ही चल रही है। अलबत्ता PWD मंत्री जितिन प्रसाद के मंत्रालय में भूचाल आ गया। PWD में 350 से ज्यादा इंजीनियर्स का तबादला हुआ था। तबादले में गड़बड़ी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के OSD IAS अनिल पांडे को नाप दिया। सूत्रों का कहना है सीएम योगी को जो रिपोर्ट मिली उसमें जितिन प्रसाद के OSD अनिल पांडे पर सरकार की नीति से हटकर तबादला कर भ्रष्टाचार करने का इल्जाम है। सीएम योगी ने केंद्र से प्रतिनिधि युक्ति से अनिल पांडे को पद से हटाते हुए उन पर विजिलेंस जांच भी बैठा दी है। अति करीबी OSD पांडे पर एक्शन से जितिन प्रसाद खफा हैं। चर्चा है कि जितिन प्रसाद सीएम योगी से मुलाकात के बाद इस मुद्दे को लेकर दिल्ली दरबार में जाने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि IAS अनिल पांडे जितिन प्रसाद अति करीबी हैं। जब जितिन प्रसाद केंद्र सरकार में मंत्री थे तब पांडे उनके OSD थे। अब बात नौकरशाह से ऊर्जा मंत्री बने AK शर्मा की। AK शर्मा नौकरशाह रहते हुए मोदी के खास रहे। AK शर्मा केंद्र सरकार के इशारे पर यूपी में मंत्री बनाए गए। AK शर्मा को CM या डिप्टी CM बनाए जाने की भी चर्चा थी, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। हालांकि ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय जैसे भारी भरकम विभाग देकर AK शर्मा का कद बड़ा किया गया, लेकिन हाल ये है कि उनका अपने विभाग के अधिकारी से समन्वय ही नहीं बन पा रहा है। कुछ दिनों पहले उनके और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव M देवराज के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई, जिसके बाद मामला बढ़ा तो सीएम योगी ने M देवराज को प्रमुख सचिव से हटाते हुए अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त पदभार दे दिया। हालांकि M देवराज को पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद से नहीं हटाया गया, जिससे माना जा रहा है कि समस्या जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी। तो ये हाल है पावरफुल ब्राह्मण मंत्रियों का। सरकार में छोड़िए अपने विभाग में ही पावरफुल मंत्री बेगाने हैं। ब्रजेश पाठक और AK शर्मा जहां नौकरशाही से परेशान हैं, तो वहीं जितिन प्रसाद अपने करीबी अधिकारी पर गाज गिरने से हल्कान हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इन तीनों मंत्रियों के विभागों पर सीएम योगी का सीधा कंट्रोल है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता तथ्य किसी के पास नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि AK शर्मा, जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक का दिल्ली कनेक्शन सीएम योगी को रास नहीं आ रहा। अब देखना ये होगा कि पावरफुल मंत्रियों का दिल्ली कनेक्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पेच में कौन किस पर भारी पड़ता है। रमन मिश्रा की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।